तो अब अमेठी और रायबरेली जैसी हॉट सीट की बात कर लेते हैं। अमेठी का सस्पेंड अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने हामी भर दी है। सोनिया गांधी के दखल अंदाजी के बाद राहुल गांधी राजी हो गए हैं। वहीं राहुल गांधी के राजी होने से कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेताओं में खुशी की लहर है। लेकिन अभी रायबरेली की सीट से कौन उम्मीदवार होंगे, ये सस्पेंस बना हुआ है। यूपी के अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली लोकसभा सीट पर उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस ने बड़ी मंथन भी किया था और सीईसी की बैठक भी की थी, मगर अभी तक साफ नहीं हुआ है कि रायबरेली पर कौन काबिज होने के यानी कौन चुनाव लड़ेगा और कौन कांग्रेस का चेहरा होगा। अभी तक चर्चा इस पर हो रही है। फिलहाल अमेठी का जो कश्मकश था वो खत्म हो गया है। अमेठी से राहुल गांधी, लेकिन रायबरेली से कौन, ये सवाल बना हुआ है। वहीं राहुल गांधी के हामी भरने से कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेताओं में खुशी की लहर है। लेकिन राहुल गांधी के लिए ये राह चुनना आसान नहीं था। लेकिन इस लड़ाई को देखना अगर है तो बहुत दिलचस्प लड़ाई हो सकती है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर चैलेंज किया था कि राहुल गांधी आए और लड़ें, और स्मृति ईरानी ने दावा किया है कि वो ही चुनाव जीतेंगे। अब देखना यह है कि राहुल गांधी का कितना प्रभाव अमेठी में पड़ता है। हालांकि अमेठी का विकास इन 5 सालों में कितना हुआ है। राहुल गांधी ने अपनी सीट गंवा दी थी अमेठी की, लेकिन अब देखना यह है कि क्या अपनी सीट फिर से अपने पाले में ला सकते हैं राहुल गांधी। अमेठी और रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही हैं। इन सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार तय करने में काफ़ी लंबे समय ले लिया है, मगर दोनों सीटों पर असमंजस एक सीट पर खत्म हो गया है। नामांकन दाखिल करने का कल आखिरी दिन है। अब देखना यह है कि रायबरेली से कौन उम्मीदवार होते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, क्या राहुल गांधी किसी के दबाव में आके या फिर सोनिया गांधी के अप्रोच करने पर राजी हुए हैं? क्योंकि अगर राहुल गांधी को चुनाव लड़ना होता तो पहले ही तस्वीर साफ कर ली जाती, नाम सामने पहले ही आ जाता। लेकिन एन टाइम पर राहुल गांधी ने हामी भर दी है। चूँकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता हैं, उनका कहना था कि गांधी परिवार से ही इन सीट से कोई चुनाव लड़े, और इसी के मद्देनज़र रखते हुए बड़ा मंथन हुआ और चर्चाएं हुई। राहुल गांधी का नाम सामने आ गया। अमेठी से जिस तरह से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हुए आ रहे थे, इस बार भी राहुल गांधी चुनाव अमेठी से लड़ेंगे। अब रायबरेली पर सबकी निगाहें हैं। रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा कांग्रेस की तरफ से? हालांकि बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर होने वाली है और दोनों तरफ से पूरी कोशिश किया जा रहा है कि सीटों को अपने पाले में लिया जा सके। एक कांग्रेस की ऐसी सीटें हैं जो हमेशा से कांग्रेस के पाले में रही है, लेकिन अमेठी का जो इतिहास वो टूटा। स्मृति ईरानी अमेठी से जीत गई थी, राहुल गांधी को हरा दिया था, जिसके बाद काफ़ी मायूसी कांग्रेस में देखी गई थी। लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी ने अमेठी की जनता पर भरोसा जताया है और चुनाव लड़ने के लिए हामी भर दिए। राजीव का रुख कर लेते हैं जो अमेठी से जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। राजीव, अब राहुल गांधी ने हामी भर दिया, लेकिन सवाल इस बात का है, जब राहुल गांधी को ही चुनाव लड़ना था तो फिर इतनी देरी क्यों? जी फातिमा, बड़ी खबर आ रही है, जहां अमेठी से आपको बता दें, ये जो है उत्तर प्रदेश के लिए है, जो कि नजरें लगी हुई थी अमेठी को लेकर के। यहाँ पर वहां पर जो है राहुल गांधी का नाम आ रहा है कि आज जो है उनके नाम का जो है प्रत्याशी वो घोषित किए जा सकते हैं, जिसको लेके आपको बताते हैं कि सस्पेंस खत्म होने वाला। इतने लंबे समय से जो सस्पेंस चला आ रहा था और कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित की थी अमेठी से, वहाँ का जो है राहुल गांधी अमेठी से प्रत्याशी हो सकते हैं, और जिसको लेकर कि जो है आज कांग्रेस जो है उनके नाम की घोषणा कर सकती है। जी लेकिन राजीव, क्या राहुल गांधी को सोनिया गांधी की दखलंदाजी के बाद राजी होते हुए देखा गया, या फिर किसी तरीके का दबाव, या फिर कोई ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा है जो स्मृति ईरानी को टक्कर दे सके?
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अभी तक इससे सस्पेंस बना हुआ था और अभी तक अमेठी में जो है प्रत्याशी नहीं घोषित किया गया था और राहुल के नाम की चर्चा हो रही थी, कहीं प्रियंका के नाम की थे, लेकिन लंबा समय रहा और एक दिन सिर्फ नामांकन के लिए बचा हुआ है। ऐसे में जो है राहुल गांधी का जो है नाम अमेठी में प्रत्याशी के लिए, तो कहीं ना कहीं जो है इसने लंबा समय लिया, लेकिन एक बार फिर अमेठी हाई प्रोफाइल सीट जिसके लिए जानी जाती होने जा रही, राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने से एक जो है अमेठी काफी हाई प्रोफाइल जो स्थिति हो जाएगी, वो बीजेपी के लिए भी जो है और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए जो है रोमांचक जो है ये चुनाव देखा जाएगा। लड़ाई देखने को मिलेगी। इस स्मृति ईरानी ने भी खुलकर चैलेंज किया था, राहुल गांधी आए और सामने होके अपोजिशन में लड़े। स्मृति ईरानी ने दावा किया कि वो जीत कर दिखाएंगी। स्मृति ईरानी जब से उन्होंने कैंप किया अमेठी में, बराबर वो आज भी उनके कई कार्यक्रम है, मंगरौली है, स्कूल बाजार क्षेत्र का और कार्यक्रमों में पहुंची है और वो लगातार एक महीने से कैंपेन, जब से चुनाव जीती हैं तब से वो आती रही हैं और अभी भी चुनाव को लेकर कैंपेन चला रही हैं और बार बार हर उसमें सम्मेलन में या लोगों से जन समर्थन की और राहुल गांधी पर लगातार वार करती रही कि राहुल गांधी यहाँ अमेठी जो है यहाँ से यानी वायनाड से नामांकन के बाद और परिवार बताने के बाद वो अमेठी नहीं आ रहे हैं और अमेठी जो है में बीजेपी पूरी तरीके से यहाँ से मजबूत है, लेकिन एक बार कांग्रेस राहुल गांधी के आने के बाद कहीं न कहीं अब जो है बीजेपी और कांग्रेस की जो है लड़ाई मैदान में आ गई है, जिसमें कि दोनों लेकिन ओझा राहुल गांधी के लिए ये राह आसान नहीं है, क्योंकि आखिर बार राहुल गांधी हारे थे, काफी मायूसी थी क्योंकि परंपरागत ये सीट रही है कांग्रेस की और वो इतिहास टूट गया जब स्मृति ईरानी जीत कर अमेठी में अपना परचम लहराया था। तो राहुल गांधी के लिए ये बड़ा चैलेंज है। तो सही कहा कि राहुल गांधी के लिए इतने लंबे समय, क्योंकि कब से जो है उम्मीद कर रहे थे अमेठी में, पहले ही ये नाम हो रहा था कि राहुल गांधी यहाँ से, लेकिन बीच में नाम आया कि प्रियंका गांधी का। लेकिन अब जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी के दबाव के बाद एक बार ये प्रियंका गांधी रायबरेली से और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जो जानकारी है अभी तक, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी पार्टी ने नहीं की, लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है कि आज राहुल गांधी के नाम की घोषणा अमेठी से हो जाएगी। और कल आपको बता दें कि एक दिन पहले किशोरी लाल शर्मा अमेठी आए थे और जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और नेता हैं उनके साथ बैठक की थी और नामांकन को लेकर तैयारी के लिए निर्देश दिए थे और कहा जा रहा है कि कल 11 और 12 के बीच में राहुल गांधी अमेठी से नामांकन कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन रायबरेली को लेकर बड़ा सवाल बना हुआ है। जिस तरीके से राहुल गांधी सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और क्या ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी मैदान में उतर सकती हैं। अगर उतर सकती हैं तो कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा नुसरत, यहाँ जो फातिमा, यहाँ पे चूंकि रायबरेली और अमेठी की सबकी नजर लगी हुई है और खासकर प्रियंका, चूंकि जो है चुनाव काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी कांग्रेस में कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़े, लेकिन हर बार वो पीछे हट रही थी। लेकिन इस बार सोनिया गांधी के बाद और दबाव के बाद वो रायबरेली से चुनाव लड़ने की जो खबरें निकल कर आ रही कि वो प्रत्याशी होंगी रायबरेली से। यहाँ तक कि उनका गुजरात दौरा भी तकाल उसको उनके द्वारा कैंसिल किया गया है। तो कहा जा रहा है कि कल वो है रायबरेली से वो प्रत्याशी हो सकती हैं और जो है एक बड़ी लड़ाई वहाँ, जो बीजेपी भी अभी तक घोषित नहीं की थी प्रत्याशी, ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए एक जो है चुनावी जो लड़ाई है वो जीतने के प्रयास करेंगे, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो या लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है कि खुले तौर पर बीजेपी को चैलेंज कर सके और जीत के यहाँ पर परचम लहरा सके। लेकिन राहुल और प्रियंका ऐसा जाना माना चेहरा है जो सीधी टक्कर रायबरेली अमेठी में दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये क्योंकि विपक्ष कांग्रेस की सबसे बड़े नेता रहे, वो देश के कहा जाए तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी और जो है प्रियंका
रही हैं और काफी लंबे समय से कांग्रेस से मांग भी उनको कई बार की जाती रही कि वो चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव से पीछे हट रहे थे। लेकिन इस बार एक बार वो रायबरेली से लड़ने के लिए मैदान में आ रही है चुनाव। और कहा जाएगा कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं आतंकित थी इसको लेकर कि अभी तक उसने भी प्रत्याशी नहीं घोषित किया है अपना। तो वो भी आकलन कर रही थी और कांग्रेस की इसको देख रही थी कि प्रियंका शायद चुनाव लड़ सकती हैं, उसके बाद ही वो घोषित प्रत्याशी के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक पंथा है, एक जो है 2024 जीतने की लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं आसान नहीं होगी जो है बीजेपी के लिए प्रियंका के जो है चुनाव लड़ने से, रायबरेली के और जो है अमेठी में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से। बिल्कुल, अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती है और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो दोनों के लिए एक बार किस्मत आजमाने वाली बात होगी, क्योंकि राहुल गांधी लास्ट समय चुनाव हार चुके थे। एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने के लिए अमेठी से चुनाव लड़ने को तैयार हुए। जी हाँ, बिल्कुल। इतने सबसे बड़ा सस्पेंस की अभी तक पूरा सस्पेंस चल रहा था राहुल गांधी जनसंवाद यात्रा भी लेकर अमेठी, लेकिन उस दौरान बीच में उनका कोई बयान नहीं आया और चुनाव लड़ने की अमेठी के लिए कोई बात नहीं आई। ऐसे में जो है कार्यकर्ता थे वो भी काफी निराश हो गए थे और 2 दिन पहले कांग्रेस दफ्तर पर प्रदर्शन भी किया जा रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें, जिसके बाद जो है किशोरीलाल शर्मा ने बैठक ली और तैयारियों के निर्देश दिए कार्यकर्ताओं के साथ। तो अमेठी जो है एक बार फिर सबसे बड़ी बात की जो हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, वो एक बार फिर हाई प्रोफाइल सीट होने जा रही राहुल के चुनाव लड़ने से अमेठी में। बिल्कुल बिल्कुल, चुनावी माहौल क्या देखा जा रहा है जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ था जो है कांग्रेस से, तो कहीं ना कहीं अब स्मृति ईरानी अमेठी में अपना घर बनाया और लोगों के बीच वो बराबर कैंपेन कर रही है। उनके अपने दावे हैं, जीत के लिए वो जो है लोगों से जन समर्थन मांग रही है। प्रतिदिन उनके 3-4 ग्राम सभाओं में, क्षेत्रों में, ब्लॉकों में कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे हैं, जिससे वो पहुंच रही हैं। वो सामाजिक, चाहे सामाजिक महिलाओं के दुर्दैया कार्यक्रम हो या और कार्यक्रम हो, उनमें भी भाग ले रही हैं। इसके साथ ही वो अन्य जो भी कार्यकर्ता सम्मेलन है उसमें भी भाग ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटी हुई है अमेठी में रहकर। बिल्कुल राजीव, लेकिन अमेठी की ही बात कर रहे हैं और अमेठी की ही बात करेंगे, क्योंकि अगर स्मृति ईरानी की कार्य के 5 साल के कार्य की बात करें और राहुल गांधी जो कि कांग्रेस की सीटों को हमेशा से अभी 5 साल की बात ना करें उससे पहले से बरकरार रखते हुए आए हैं, उनके कामों की जनता तुलना भी करेगी। बिल्कुल सही कहा फातिमा। यहाँ पे जो अमेठी में, चूंकि ऐसा नहीं 15 साल सांसद रहे राहुल गांधी यहाँ पर, उसके रहते उन्होंने उनके अपने दावे रहे, कांग्रेसियों के अपने दावे कि जो विकास किया गया अमेठी में वो कांग्रेस ने शुरू किया और कांग्रेस किया। लेकिन जिसके बाद वो 2004 से 2009 2007 तक वो सांसद रहे हैं 15 साल। उसके बाद स्मृति ईरानी ने जीत दर्ज की और यहाँ से सांसद हैं। तो स्मृति ईरानी सांसद अपने दावे कि पिछले सालों में जो यहाँ पर विकास के योजनाएं थी योगी सरकार की या केंद्र की मोदी सरकार की, उनको पूरी तरीके से किया गया और अमेठी का ये विकास किया। तो सबके अपने अपने वादे हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि ये इतने लंबे समय बाद राहुल की अमेठी से चुनाव लड़ना, वो कितना फायदा मिलता है कांग्रेस को, ये तो 20 तारीख को मताधिकार के प्रयोग के बाद ही अमेठी की जनता बता पाएगी कि जो है क्या लाभ मिलता है कांग्रेस को या बीजेपी जीत दर्ज करती है। राजीव, आप बने रहिए। इस वक्त रायबरेली से दिलीप जुड़ गए हैं जानकारी के साथ, तो वोट तितर बितर हो जाएगा। जी फातिमा, जैसा कि परिवार यहाँ से चुनाव लड़ता है तब तो लड़ाई कांटे की होगी, अन्यथा की स्थिति में दूसरे कैंडिडेट के आने के बाद भी इस बार ये जो सीट है वो भाजपा के खेमे में जाती हुई नजर आएगी। जी चलिए दिलीप बने रहिए। राजीव का रुख कर लेते हैं जो लगातार बने हुए हैं अमेठी से। राजीव, अमेठी की हम बात कर रहे थे, क्योंकि अमेठी एक नाक और साख का भी सवाल है, बीजेपी के लिए भी कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस के लिए ज्यादा टफ इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लास्ट टाइम बीजेपी जीती थी, स्मृति ईरानी मैदान में थी और जीत का परचम लहराया था।
जब लास्ट में अब नामांकन का आखिरी दिन है, राहुल गांधी ने हामी भर दी है, सूत्रों के हवाले से नामांकन का पर्चा वो दाखिल करेंगे, लेकिन राहुल गांधी क्या तैयार है पूरी तरीके से? हाँ तो भर दिए। बिल्कुल फातिमा, जैसा कि आप खबर आ रही कि वो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर इतना लंबा सस्पेंस बना हुआ था, वो सस्पेंस शायद अब खत्म होने वाला है। जो कि इतने लंबे समय से कांग्रेस यहाँ पर चूंकि 15 साल सांसद रहे, तो ऐसा नहीं, कांग्रेस का भी गढ़ कहा जाता है अमेठी। तो लोग यहाँ पर राहुल गांधी को इससे पहले ही लोग इंतजार कर रहे थे और लोग जान रहे थे कि राहुल गांधी जरूर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चूंकि इतने दिनों तक ये पार्टी की तरफ से कोई अधिकारी घोषणा नहीं आई, तो बीजेपी को पूरा मौका इसमें रहा। स्मृति ईरानी बराबर उन पर वार करती रही और राहुल गांधी पर जो है आरोप, विकास को लेकर आरोप भी लगाती रही कि वो बाहर है और बराबर वो कैंप कर रही। तो ऐसे में कांग्रेस से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना और एक बार फिर अमेठी सीट से, जो कि परंपरागत अमेठी के लिए जानी जाती है कांग्रेस परिवार के लिए सीट, तो कहीं ना कहीं राहुल को ये लगा कि परंपरागत सीट है ये। और इसके बाद सोनिया गांधी का कहा जा रहा है कि उनके दबाव के बाद वो तैयार हुए हैं अमेठी से। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कितना अमेठी इतने कम समय में क्या उनको अपना पाती है और वो जो है यहाँ से जीत दर्ज करते हैं, या कि बीजेपी जो कि सांसद स्मृति ईरानी है जो बराबर यहाँ से लोगों के बीच जा रही है, वो एक बड़ी जीत अगली बार से इस बार बड़ी जीत दर्ज करती है। बात है, इस चीज का अंदाजा हम भी नहीं लगा सकते, लेकिन इतना लंबे समय क्यों लिया गया कांग्रेस की तरफ से? अंदर की बात अब तक सामने नहीं आई है। बिल्कुल, मुझे जो अब तक जानकारी मिल पा रही है, जो है कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि पहले से शुरू से, क्योंकि राहुल गांधी का यहाँ से चुनाव लड़ने को लेकर इसके बाद उन्होंने वायनाड से नामांकन किया था और वो वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो इस मैसेज जो है वो उसमें दक्षता के चलते और वायनाड पर ध्यान देने के चलते इसलिए यहाँ पर उनके द्वारा जो है घोषणा नहीं की गई और वो वायनाड पे पूरा ध्यान केंद्रित किया था उन्होंने। जिसके बाद जो है वो अमेठी से चुनाव लड़ने आ रहे हैं और कल 11 और 12 बजे, क्योंकि अंतिम दिन है नामांकन का, तो नामांकन दाखिल करेंगे अमेठी में। अब ये राहुल गांधी पर है कि किस तरीके से पहले की तरह अमेठी की जनता पर काबिज हो सके, क्योंकि बहुत कम समय है। राहुल गांधी जाएं वहां पर अमेठी की जनता को अपने पाले में लेने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि बड़ा चैलेंज है राहुल गांधी के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर कांग्रेस के लिए अपने टीम को का गठन करना, जो कि अभी तक काफी लंबे समय से चूंकि इंतजार था कि यहाँ से राहुल गांधी लड़े, कांग्रेस के नेताओं द्वारा मांग भी की जाती रही। किशोरीलाल शर्मा आयोग कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, तो ऐसे में जो है दोबारा संगठन को पूरी तरीके से चुनाव में वोट में बदल पाना, मतदाताओं को संगठन मजबूत करना, ये इतने कम समय में और राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी बात है कि अमेठी में पूरी तरीके से वो कांग्रेस में हो चुके, ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिसमें कि मतदाता कांग्रेस को वोट करे। तो ऐसे में काफी कम समय है और इसे देखने वाली बात होगी कि इतनी कम समय में कैसे राहुल गांधी और जो है यहाँ पर राहुल गांधी को चारों तरफ से अब चैलेंज है कि अमेठी को सीट को फिर से अपने पाले में करना। अब देखना यह है कि राहुल गांधी किस तरीके से कर पाते हैं। बने रहिए, हम दिलीप के पास जाएंगे। दिलीप से और भी जानकारी, रायबरेली से नामांकन के लिए भी तैयार हो गए हैं और प्रियंका गांधी सूत्रों के हवाले से, जैसे हमारे संवाददाता ने ये जानकारी दी कि रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है। ये कांग्रेस के लिए आखिरी दाव होगा दोनों सीटों बचाने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि सबसे बड़ी जो है रायबरेली को लेकर भी, जहां प्रियंका गांधी को लेकर मांग की जा रही थी चुनाव लड़ने की, और उसके बाद वो अगर रायबरेली से वो चुनाव लड़ती हैं तो ये बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल सीट को लेकर बात होगी कि जो है जो यहाँ पर बीजेपी अभी तक उसने भी प्रत्याशी नहीं घोषित किया था, कहीं न कहीं उसको अंदेशा था कि यहाँ पर मंथन किया होगा कि यहाँ पर प्रियंका चुनाव लड़ सकती हैं। तो ऐसे में प्रियंका गांधी का रायबरेली से लड़ना और अमेठी में एक बार फिर राहुल गांधी का जो है यहाँ से चुनाव लड़ना, ये कांग्रेस के लिए काफी अहम है। यहाँ पर जो कि राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं
दोनों यहाँ पर, चाहे राहुल गांधी या गांधी परिवार से हो या फिर प्रियंका हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस का ये कांग्रेस ने ये बहुत मंथन करके और ये किया कि जीत किसी भी प्रकार से रायबरेली और अमेठी को जीतना है बीजेपी से इसको। जी। और बीजेपी पूरी तरीके से ताकत लगा रही है कि इन 2 सीटों को भी अपने पाले में लिया जा सके। हालांकि एक अमेठी तो बीजेपी के अंडर में है, लेकिन कांग्रेस फिर न ले जाए उस सीट को, और यही वजह है कि राहुल गांधी को ही उतारे। उनके मुकाबले में कोई ऐसी चेहरा ही नहीं था, अगर उतारते तो फिर हार का सामना करना पड़ता। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि प्रत्याशी तो और बसपा से भी नन्हे सिंह ने कल नामांकन किया है और बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन बात होती है अगर अमेठी की तो फिर कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ रही और यहाँ से सांसद रहे राहुल गांधी, जिसके बाद अपनी बिसात बीजेपी ने बिछाई और बीजेपी ने जिस उम्मीद के साथ अमेठी में कदम रखा था, सांसद स्मृति ईरानी को प्रत्याशी बनाया था, तो उन्होंने उसको जो है प्रेजेंट भी किया और जीत दर्ज की। राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी यहाँ पर जीत दर्ज की थी। हालांकि बहुत बड़ा अंतर नहीं रहा, लेकिन उसके बाद भी वो जीत दर्ज पर 5 साल बराबर वो यहाँ पर जुटी रही और लोगों के बीच जो है विकास योजनाएं हैं, सौगातें देती रही सरकार की। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो है कांग्रेस एक बार फिर अपने आप को लौटना चाहेगी अमेठी में, स्मृति ईरानी और सांसद को हराकर, वो बीजेपी को हराकर अपनी जीत दर्ज करें और चूंकि और दूसरी जगह वो प्रेजेंट करें अमेठी को जीत करके वो राहुल गांधी। लेकिन तलखियां बहुत रही हैं कांग्रेस में, अपने संगठन को जोड़कर चलना राहुल गांधी के लिए एक चैलेंज है। संगठन को जोड़कर चलना, मैदान में उतरना, प्रचार प्रसार करना, उस संगठन की मजबूती के साथ चुनाव जीतने की एक यहाँ पर बड़ी उम्मीद है कांग्रेस को। लेकिन क्या ये बरकरार रहेगा? बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर जिस प्रकार से राहुल गांधी अब मैदान में आ रहे हैं, नामांकन के लिए एक दिन सिर्फ बाकी, ऐसे में उनको अपने संगठन को जो है साधना और सभी नेताओं कांग्रेस के या कार्यकर्ताओं के कहना चाहेंगे कि अभी कुछ समय पहले ही चूंकि घोषणा प्रत्याशी की नहीं होने से कई अन्य पार्टियों के लोग बीजेपी में गए। हालांकि निराशा रही कि प्रत्याशी को लेकर संशय रहा, फिर गए, लेकिन अब ऐसे में दोबारा राहुल गांधी के आने के बाद उनको अपने जो कार्यकर्ता